हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसके 6th एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस जो हैं या एक्सरसाइजेज जो हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए 3rd क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 3rd क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए। अब इनमें हम पहले के कंपैरेटिवली कैसे काम करेंगे। आप इन क्वेश्चंस में डिफरेंट ये नोटिस करोगे कि नीचे जितनी डिग्री है रूट के अंदर, उससे एक छोटी डिग्री आप ऊपर पॉइंट आउट करोगे। देखिए, नीचे 2 डिग्री है, ऊपर 1, नीचे 2 डिग्री है, ऊपर 1, नीचे फिर से 2 डिग्री है, ऊपर 1, 2 डिग्री, 1, 2 डिग्री, 1, है ना। सेम सा पैटर्न है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लास्ट एक्सरसाइज में भी काम करके आए हैं। फ़र्क ये था कि उसमें रूट नहीं था, लेकिन अब रूट है। तो जैसा काम हम पहले करते थे बिल्कुल सेम तरीके से काम हम यहाँ भी करेंगे। नॉट टू वरी, ठीक है। बस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे फॉर्मूलेज लगे थे वही फॉर्मूले अब यहाँ भी लगने वाले हैं, लेकिन काम हमारा वही रहेगा। लॉजिक क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमरेटर की डिग्री एक स्टेप छोटी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आप हमेशा क्या करोगे, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव आपको ऊपर बनाना है, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए, हमने नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वेयर, फिर -2x और प्लस एक्स, माइनस का x और माइनस का 2, ये बनेगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव देखा जो कि क्या आ रहा है, 2x - 1 आ रहा है। तो हमने क्या किया, ऊपर x तो था ही, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर हमने नोटिस किया कि भाई हमें यहाँ पर -1 भी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और एक ऐड भी कर दिया। ये अभी भी सेम, क्लियर। अब हम ये करेंगे कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट बन गया है उसके साथ इसको अलग सेपरेट कर देंगे। ये देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 dx, और 1/2 जो ये बच गया कांस्टेंट, उसके साथ इसको अलग सेपरेट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 dx। क्लियर। लास्ट एक्सरसाइज आप जस्ट अभी अभी करके आए हैं तो फैमिलियर हो गए, आपको एक जैसा सा लगा होगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए, हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इस 1/2 को तो रहने देते हैं, इसको हमने I1 बोल देना है और इसको I2 बोल देना है। ये अब लंबे लंबे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और हम इसको यहीं ड्रॉप कर देते हैं। अब हम लेकर चलते हैं सिर्फ I1, सिर्फ उसको अलग सोल्व करेंगे, फिर I2 अलग सोल्व करेंगे, तब जाकर हमारा काम होगा, ठीक है। लंबी प्रोसेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, अब हमने ये तो पता है भाई इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टी मानते हैं, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, इसको टी मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव देखिए, 2x, x का dx, x का फिर से 1 और dx, दोनों का dx कॉमन ले लिया, t का dt। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, dt में बदल गया। और नीचे हमारे पास क्या बच गया, 1/√t बच गया। अब 1/√t का इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसको ऊपर ले आएँ, क्या हो जाएगी, -½ पावर हो जाएगी। रूट कितनी पावर होती है, हाफ ना। तो वो हाफ तो नीचे थी, तो उसको ऊपर लाएंगे तो -½ पावर हो गई। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, पावर एक ज़्यादा, -½ में एक जोड़ा तो हाफ, और उसी से डिवाइड और प्लस c। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है, ये तो ऊपर आ जाएगा, और t की जगह अब t की वैल्यू रख दें। t हमने किसको माना था भाई, ये माना था एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 को, लेकिन उसकी पावर तो हाफ है, तो यहाँ हाफ लगा दिया, प्लस c1 चलने दें, है ना, c1 चलने देते हैं, ठीक है। आप हाफ नहीं लगाना चाहते तो इस हाफ की जगह आप रूट भी लगा सकते हैं, नॉट टू वरी। तो हमने देखिए I1 को सोल्व कर लिया है, अब हम लेकर चलेंगे I2 को, ठीक है। क्या था I2 सिर्फ इतना इतना पार्ट है, 1/2 देखिए, जो 1/2 है वो तो हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर आप नोटिस करोगे कि आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है।
ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स। सो चलिए करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई। सो रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, तो सेम एक्स का कोफिशिएंट 1 का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और माइनस टू पहले से ही था डी एक्स। कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो काम करके ही आए हैं, अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गए हैं। तो ये देखिए 1 - 1/2 का स्क्वायर एक्स -1/2, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 9/4। सो अब इस 9/4 को हम स्क्वायर में बदल सकते हैं। ये तो अपना एज इट इज़ 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ऊपर 1 डी एक्स। तो ये किसका बन गया, लॉग का फॉर्मूला नहीं बन गया, लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट में एज इट इज़ 9/4 एंड प्लस सी, ये हुआ हमारा C2 बोल देते हैं I2। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर I किसके इक्वल हो जाएगा, I हो जाएगा हाफ ऑफ I1। ये देखिए हाफ ऑफ I1, तो I1 की जगह I1 की वैल्यू रखूँगा, प्लस के बाद हाफ ऑफ I2 की जगह I2 की वैल्यू। तो I1 था 2 टाइम रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, ये था 2 टाइम रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, और C1 और C2 को कंबाइन करके मैं इकट्ठा C लिख दूँगा। अब फिर से हाफ I2 की वैल्यू ये है, तो इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस हाफ प्लस सेम रूट, तो सेम रूट मैं लिख देता हूँ 9/4, ये सेम रूट रहा एंड प्लस C1 और C2 को जोड़ के मैंने एक C लिख दिया। यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और ऐसे से हमें कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। तो हो जाइए रेडी। ये देखिए एक से ज़्यादा पेज पे तो एक ही आया है, 3x + 1, और फिर है 5 - 2x - x स्क्वेयर, 3x + 1 और नीचे था 5 - 2x - x स्क्वेयर। होप सो यही था, चेक कर लेते हैं। 5 - 2x - x स्क्वेयर ठीक लग रहा है। तो चलिए नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 2x का आ जाएगा -2, ठीक है। तो यानी कि हमें x का कोफिशिएंट -2 बनाना है पहले, तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा, 3 हमने ले लिया बाहर, यह आ जाएगा x + 1/3। नीचे अंडर रूट में सेम है, मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा सारा अभी के लिए। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2x हो जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई होएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 का -2/3, है ना। डिनोमिनेटर फिर से सेम, और -2 से डिवाइड भी कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी देखिए -2 तो आ गया, लेकिन अब हमें -2 भी चाहिए इसके साथ, तो फिर से चलिए माइनस में ऊपर लिख लेता हूँ। तो -2x के साथ मैंने -2 रखा, लेकिन +2 भी कर दिया, और -2/3 पहले से ही है, और डिनोमिनेटर फिर से सेम, है ना। सो -3/2। अब हम क्या करेंगे, इस -2x और -2 के साथ ये डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर देंगे, जो कि क्या था 5 - 2x - x स्क्वेयर, और यही -3/2 अब इसके साथ अलग सेपरेट हो जाएगा -3/2। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं एलसीएम के साथ। सो 3 × 2 6, 6 - 2 4, तो ये बन जाएगा 4/3, है ना। और यहाँ पर बचा ऊपर 1 और नीचे 5 - 2x - x स्क्वेयर एंड dx। 3 से 3 कट गया, ये 2 से 4 काटे तो 2 बच गया। तो अब हम क्या करते हैं, -3/2 इसको बोल देते हैं I1, और माइनस के बाद यहाँ बच गया 2, इसको बोल देते हैं I2, नेम इट 1। सो अब हम सिर्फ I1 को लेकर चलते हैं। ऐसे पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे एक्स्ट्रा, तो मैं पहले ही एक्चुअली पेज ले लेता हूँ। चलिए ऐड पेज,
मुझे फिर से एक और पेज की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक पेज पे तो एक आ रहा है ना। सो मैं 3 पेज ऐड कर लेता हूँ पहले से ही। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं अब। सो I1 लेके चलते हैं। सो I1 क्या है? I1 है माइनस का 2x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब आपको दिख रहा है कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर को t मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2 और माइनस का 2x, जो कि न्यूमरेटर है ही, दोनों का x का डेरिवेटिव dx बाहर ले लिया, dt। तो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा सारा dt में बदल गया और नीचे क्या बचा, रूट ऑफ t। अब 1/√t का हम बार बार कर ही रहे हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं t की पावर -12। कई बार बनेगी, ये हर पार्ट में बनने वाला है। तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि जो 1/2 था वो तो ऊपर आ जाएगा ना, तो वो मैंने दिखाया ही नहीं, प्लस c। तो अब t की जगह t की वैल्यू रख दें। t किसको माना था, 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर हाफ है ही, प्लस c1 बोल देते हैं। क्लियर। अब हम I2 लेकर चलते हैं। नाउ I2 हमारे पास सिर्फ ये है 1/√5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो इस पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है। चलिए लगाते हैं फटाफट। माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव हो गया, 2x भी पॉजिटिव हो गया, 5 नेगेटिव हो गया, dx इंटीग्रेशन। इस बार हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है। सो आगे तक माइनस कॉमन लिया तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स का कोफिशिएंट 1, सॉरी हाफ, क्या बोल रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट 2, 2 का कोफिशिएंट का जो हाफ करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और -5 पहले से ही है, dx है ना। सो हमारे पास अब इनको पैक करना है। सो ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस में 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब हम अंदर जो माइनस है यानी जो ब्रैकेट है उसको खोल लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, √6 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, dx 1/√a² माइनस वेरिएबल स्क्वायर। तो ये किसकी पहचान है, साइन इनवर्स की पहचान है ना। तो ये आ गया साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट अपॉन कांस्टेंट पार्ट एंड प्लस c2। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर I क्या हो जाएगा, तो देखिए I -3/2 टाइम्स I1। सो देखिए पहले हमने -3/2 लिख दिया, अब I1 की जगह I1 की वैल्यू रख दें, जो कि कितनी है, 2 × 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ। c1 को और c2 को कंबाइन करके c लिख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर I2 के लिए बाहर है -2 और फिर I2 की वैल्यू है, तो ये देखिए -2 और फिर I2 की वैल्यू, साइन इनवर्स x प्लस 1/√c1 c2 कंबाइन होके c बन गया। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, x प्लस 1 है और ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, सेम चीज़ें हैं, x प्लस 3 और नीचे है उसी तरह से 5 माइनस 4x। फिर से एक्चुअल में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मेरे को इसमें थोड़ा रहता है कि भाई एक एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ते हैं। तो चलिए फिर से वही जुगाड़ सिस्टम, माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस का 2x और -4x का -4। तो शुक्र है एक्स स्क्वेयर को कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 2x और माइनस का 6 हो जाएगा। नीचे ये रूट फिलहाल सेम, तो -2 से ही हमने डिवाइड भी कर दिया। लेकिन अब हमें इसमें -4 चाहिए, तो ऐसा करते हैं, देखिए -6 तो ऑलरेडी है ही, इस -6 में से ऐसा करते हैं -4 इसको दे देते हैं और -2 अलग रहने दिया। रूट फिर से
सेम। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस डेरिवेटिव वाले पार्ट के नीचे ये डिनोमिनेटर अलग 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर ये था, और माइनस का 1/2 ये यहाँ भी सेपरेट होएगा ना इसके साथ, तो और -2 पहले से ही है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये 2, और इंटीग्रल यहाँ क्या बचा ऊपर तो 1 और अंदर 5 माइनस 4x। पिछले वाले क्वेश्चन में 4x नहीं था 2x था और यहाँ पर 4x आ गया, बस इतना ही फ़र्क है, ये दोनों कैंसिल। सो -1/2 इसको बोल देते हैं I1 प्लस ये पूरा का पूरा I2। फिर से हम I1 लेकर चलते हैं, तो I1 क्या है -2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। फिर से हम क्या करेंगे भाई, ये चीज़ बार बार करके ही दिखानी है। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर को हमने t मान लिया, सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -4 माइनस का 2x dx dt। तो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट तो हमारा dt में बदल गया और नीचे √t, तो इसको किस में बदला, ये आपको रट जाने वाला है, ये ऐसी सिचुएशन है। इसका डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आया था 2 टाइम टी की पावर हाफ प्लस सी। अब टी की जगह वापस से टी की वैल्यू रख दें, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ प्लस C1। अब I2 लेके चलते हैं। I2 क्या था, अकेला था ये, रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो चलिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। ये देखिए माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 बन गया, ऊपर dx है ना। सो अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है हमें। तो देखिए इस पे लगा लेते हैं अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सो 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का सब्सट्रैक्ट कर दिया, -5 पहले से ही था dx। सो यहाँ हमारे पास क्या बन गया है वो देख लेते हैं। ये बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ बन गया 9, है ना dx। अब 9 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस 2 का स्क्वायर है ना, एंड dx क्लियर। अब 1 वेरिएबल पार्ट देखिए नेगेटिव है, किसका हिंट है ये साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट एंड प्लस C2 है क्या ये, हाँ C2 ही है। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर I किसके इक्वल हो जाएगा, तो I देखिए I था हमारे पास -12 I1 प्लस I2, ठीक है, -12 I1 और I1 इसके इक्वल है, ठीक है, -12 I1 है 2 टाइम ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ प्लस C1 प्लस I2 है साइन इनवर्स x प्लस 2/3 एंड C1 एंड C2 का एडिशन C हो गया, यहाँ ये कैंसिल और वो माइनस में आ जाएगा, है ना। चलिए फोर्थ करते हैं क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है ना, क्या है 2x प्लस 5 एंड 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई करते हैं ये भी, क्या है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर, आई थिंक यही थी। तो चलिए फिर से वही काम, इसका डेरिवेटिव क्या है देखिए, माइनस का 2x और माइनस का 6, तो 2x तो पहले से ही है माइनस नहीं है, तो ऐसा करते हैं माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, एक माइनस देखिए मैंने बाहर भी रखा हुआ है ना dx क्लियर। अब इसमें -6 चाहिए, तो देखिए -5 तो ऑलरेडी है ही, तो मैंने ये किया एक और माइनस दे दिया, सॉरी 1, और वो ऐड भी कर दिया नीचे फिर से सेम। अभी देखिए -5 और -1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो -2x माइनस 6 के नीचे मैंने क्या किया, ये रूट अलग कर दिया, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर का नेगेटिव देने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है आई डोंट नो। अब ये माइनस फिर से सेपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ अब एक प्लस का 1 बचा है, कोई बात नहीं। सो 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx।
सो फिर से माइनस सेम, इसको I1 बोल दिया, फिर से माइनस, इसको I2 बोल दिया। सो अब हम I1 लेकर चलते हैं, क्या है माइनस का 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर dx, है ना। सो देखिए ऊपर वाले पार्ट्स की तरह अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, क्या आता है वो हर बार 2 और ये सेम रूट, है ना, हर बार यही बनता है, प्लस C1। I2 डिफरेंट आ जाता है क्योंकि इस पर हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड वगैरह ये लगाना पड़ता है। सो ये देखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। अब ले लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव, 6x पॉजिटिव, 7 नेगेटिव dx। अब लगा लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर 6x, 6 का हाफ 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऊपर 1 है, dx है। सो ये हमारे पास कितना बन गया वो देख लेते हैं, माइनस ये आ गया देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 और 7 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 dx। अब हम ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं और 16 को ये लिख लेते हैं कि वो किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर होता है और ये x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। फिर से वेरिएबल पार्ट नेगेटिव है, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल पार्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट पार्ट प्लस C2। देयरफॉर I किस में बदल गया, I बदल गया हमारे पास माइनस I1, और I1 क्या था 2 टाइम ये सेम रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस I2, सॉरी I2 भी माइनस में था, माइनस I2 था, तो ये माइनस साइन इनवर्स x प्लस 3/4, C1 C2 का एडिशन हमने C लिख दिया। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ क्या है देखते हैं। ये है भाई 5x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10, 5x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वेयर 4x प्लस 10, ठीक है, याद रहे मे बी 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10, यही था, है ना। सो फटाफट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4, हमें ऐसा चाहिए तो हमें 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 कॉमन लिया तो ये x बन गया और ये 3/5 बन गया, नीचे सेम रूट, है ना। अब इसमें x के मल्टीपल में 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6/5, नीचे फिर से सेम रूट, है ना। अब उसमें +4 चाहिए, ये देखिए, तो अब हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो 4 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो 2x प्लस 4 और 6/5 माइनस 4, मैंने दोनों ही कर दिए, नीचे फिर से सेम रूट। अब 5/2, ये 2x प्लस 4 इसके नीचे अलग कर लेते हैं, क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 dx और प्लस 5/2 तो था ही, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो कितना आ रहा है 20 और माइनस 14/5 बन रहा है ना। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल करें तो 7, और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो देखिए 5/2 इसको बोल दिया हमने I1 और यहाँ ये माइनस बाहर आ गया है और ऊपर बचा 7 और इसको लिख लिया हमने I2। सो अब I1 लेकर चलें तो I1 किसके इक्वल है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 dx, और इसका इंटीग्रेशन हम करते ही आ रहे हैं, क्या आ रहा था 2 टाइम सेम रूट, है ना। टी मान के वो करके दिखाना है, मैं अभी डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम स्टेप्स हम बार बार 3 पार्ट्स में करके आ चुके हैं। अब I2 लेकर चलते हैं, क्या है 1/रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 एंड dx। तो अब इस पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लें,
कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या आ जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 10 पहले से ही था, dx, तो ये किस में बदल गया, ये आ गया देखिए हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 को √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव है तो इसका क्या बन जाएगा, log ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर यानी कि 6 एंड प्लस c2। देयरफॉर I1 क्या आ जाएगा, I1 था आई थिंक 5/6, 5/2 I1 था, सो 5/2 I1 क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 2√x² प्लस 4x प्लस 10, c1 है, 2 से 2 कैंसिल, फिर प्लस I2 था, सॉरी -7 I2 था, तो -7 I2 की जगह I2 की वैल्यू रखें, log ऑफ x प्लस 2 प्लस सेम रूट, ये देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 एंड c1 c2 कंबाइन होके c बन गया, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन के साथ।